दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी एक्यू के आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में पिछले 2 दिनों के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों आज का जो पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है वो बना है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के ऊपर। क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 की जो रैंकिंग है उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य को इस इंडेक्स में कर्नाटक राज्य को ठीक है इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि टॉप के इन राज्यों में टॉप के 3 राज्य कौन कौन से हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल कैटेगरी में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर आता है कर्नाटक, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु। तो आप इसमें मैं आपको और भी आगे लिस्ट बताऊंगा, जैसे कि ये वाली लिस्ट है, लेकिन आपको इन तीनों में से पहला स्थान तो अच्छे से पता होना चाहिए कि ओवरऑल कैटेगरी में कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से इसी टॉपिक में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम उत्तर पूर्वी या फिर पहाड़ी राज्यों में देखें तो इन पहाड़ी राज्यों में टॉप के 3 स्टेट कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है, उत्तराखंड दूसरे और मणिपुर जो है ये तीसरे स्थान पर आता है। तीसरी कैटेगरी इसमें जो बनती है वो बनती है केंद्र शासित राज्यों की। तो केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो टॉप के 3 इसमें आते हैं। दिल्ली इसमें पहले स्थान पर है, चंडीगढ़ दूसरे और दमन और दीव ये तीसरे स्थान पर आता है। तो ये आपको तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में 4 क्वेश्चंस के बराबर है। चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किस कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए एक पुरस्कार है जिसको बोलते हैं ICAI प्रदान किया गया है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ICAI नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन किस चीज़ में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी कि अपनी कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये बहुत ही शानदार तरीके से पेश करने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करने के लिए ICAI का ये जो नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है ये प्रदान किया गया है BHEL को। तो यहाँ पर भेल BHEL इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेल इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं BHEL को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर BHEL के अधिकारियों को अवार्ड मिलते हुए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। दोस्तों चूंकि BHEL के बारे में हुआ है डिस्कशन, तो BHEL की स्थापना 1964 में करी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में स्थित है और इस समय BHEL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है नलिन सिंघल। तो यहाँ पर ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है नलिन सिंघल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पिछला वाला IPL याद होगा तो उसमें राजस्थान रॉयल्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था, बहुत ही ख़राब यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस रही थी। तो जिसके चलते उस टीम का नया कप्तान जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि IPL की टीम के जिसका नाम है राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान अपॉइंट कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा संजू सैमसन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स का नया कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया है। तो IPL में इसकी घोषणा करी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनसे पहले स्टीव स्मिथ इस टीम के कैप्टन थे जिनको पिछले IPL के सेशन में अच्छा प्रदर्शन ना करने की वजह से उनको वहां से डिमोट कर दिया गया है और इस समय संजू सैमसन को इस टीम का नया कैप्टन बना दिया गया है।
ये जो टीम है राजस्थान रॉयल्स, इसके कोच का नाम है एंड्रयू मैकडोनाल्ड और इसके चेयरमैन का नाम है रंजीत बार ठाकुर और इसकी स्थापना 2008 में करी गई थी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, अगर आप हमारा करंट अफेयर्स परचेज करना चाहते हैं पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो उस पर अभी बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो 760 रिकॉर्ड के साथ में अब तक के इतिहास में फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने का ये जो रिकॉर्ड बनाया है, ये बना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 760 गोल करके फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोनाल्डो का एक फ़ोटो और पीछे बना है 760, मतलब 760 गोल करके वो इस रिकॉर्ड को सबसे नंबर 1 पर बना चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चौथा स्थान यहाँ पर इनको प्राप्त हुआ है। अब इसमें आप देखोगे कि ये जो इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इस इंडेक्स को उन देशों की जो सैन्य ताकत होती है उसके बेसिस पर बनाया जाता है और भारत को इसमें रैंक मिली है चौथी, जो कि 138 देशों में भारत की रैंक आई है चौथी। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आगे चलते हैं कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने ट्रेन संख्या 12311 और 12312 यानी कि हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो आंसर हो जाएगा इस ट्रेन का नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो ट्रेन है इसका नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये रेल मंत्रालय ने जो ट्रेन है जिसका नाम चेंज करने को बोला है, इसका नंबर है 12311-12 और ट्रेन का नाम है हावड़ा कालका मेल। इसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। किस जगह पर पाए जाने वाले गुच्ची मशरूम, जो कि मशरूम का एक सबसे महंगा कैटेगरी है, बहुत महंगा मशरूम ये होता है, गुच्ची मशरूम को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला ये जो गुच्ची मशरूम है, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था वो दिया गया था वर्ष 2004 से 5 में दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले उसको जीआई टैग दिया गया था। किसी भी चीज़ को जीआई टैग कब दिया जाता है, किसी विशेष स्थान पर उगाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोई भी चीज़ जो कि एक अलग प्रकार का स्वाद रखती हो, अलग प्रकार का कोई उसका रंग हो, उसका शेप हो, आकार हो, या विशेष जगह पर बनाई जा रही हो, एक विशेष क्वालिटी रखने वाली किसी भी चीज़ को जीआई टैग प्रदान किया जाता है उस जगह से उस चीज़ को अटैच करने के लिए। तो जीआई टैग हाल ही में जम्मू कश्मीर में गुच्ची मशरूम को मिला है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा कि इस सैन्य अभ्यास को भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया है। इंडिया एंड फ्रांस, तो भारत और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज आयोजित करी गई है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट 21। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया है। क्वेश्चन बनेगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा,
ठीक है। 1 फरवरी 2021 से भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड LIC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिद्धार्थ मोहंती को LIC का MD प्रबंध निदेशक बना दिया गया है, जो कि 1 फरवरी 2020 से अपने पद को संभालेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किस राज्य में बागायत विकास मिशन को लॉन्च किया गया है? तो ये जो बागायत विकास मिशन है, इसको हाल ही में गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस बार ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट को जारी किया गया है, ये इस रिपोर्ट का 16वां संस्करण था। कौन सा? इस रिपोर्ट का ये 16वां संस्करण था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा किस राज्य में ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम नाम कर दिया गया है? तो एक फ्रूट आता है लाल कलर का, जिसको ड्रैगन फ्रूट के नाम से जानते हैं, उसके अजीब से शेप की वजह से उसका नाम अभी हाल ही में गुजरात में चेंज करके कमलम कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विजय रूपानी और राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत पात्रा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि किस देश ने प्रधानमंत्री मार्क रूट और उसके पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा देने की घोषणा करी है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।